नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज आपको ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी सबसे पहले किस किस प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लेडीज़ जो कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं और कुछ लेडीज़ जो आईवीएफ के द्वारा प्रेग्नेंट होती हैं 40 साल के बाद, उनको कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर हो जाता है। और उसके अलावा कुछ बीमारियां, जैसे किसी को किडनी की बीमारी है या एप्ला सिंड्रोम है या किसी को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है या किसी को प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर अगर हुआ है तो उसको इस बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। अब ब्लड प्रेशर से क्या हम बच सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? क्या हम ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड बहुत ही कुछ स्थितियों में किया जा सकता है। स्पेशली मैं उन लोगों से आग्रह करूंगी जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो प्रेगनेंसी तभी प्लान करें जब उनका ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल्ड हो। और कुछ पेशेंट जो किडनी के मरीज़ होते हैं और उसके साथ उनको ब्लड प्रेशर होता है, तो वो अगर अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह के द्वारा ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। स्वयं अपने आप से निर्धारित ना करें कि उन्हें अब प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। जब आपका शरीर एक सही अवस्था में है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, तभी आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। नहीं तो फिर ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद आपको प्रेगनेंसी और ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं और आपको बच्चा ना मिल सके और वो शायद अबॉर्ट हो जाए या आपको किसी कारणवश उसे गिराना पड़े। अब प्रेगनेंसी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? प्रेगनेंसी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चे में क्या नुकसान हो सकता है और प्रेगनेंसी के ब्लड प्रेशर से माँ को क्या नुकसान हो सकता है। कभी कभी प्रेगनेंसी भी मरीज़ को ब्लड प्रेशर दे देती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले कोई कारण होगा तो ही ब्लड प्रेशर होगा। कई बार प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ रीज़न फॉर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरली जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर है वो लेडीज़ को 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होता है। सोनोग्राफी द्वारा एक हिंट लग जाता है कि आगे जाके प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस कंडीशन में मरीज़ थोड़ा बहुत ध्यान रख सकता है और 50-60% अपने आप को ब्लड प्रेशर डेवलप होने से बचा सकता है। अब अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है तो ब्लड प्रेशर की वजह से बच्चा कमज़ोर होता है, बच्चे के आसपास पानी की कमी होने के चांसेस रहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले होने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर के वजह से टाइम से पहले डिलीवरी कब किस स्थिति में करानी पड़ती है, उसके कारण बच्चे से संबंधित भी हो सकते हैं और माँ से भी संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर से माँ को भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, इवन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर के द्वारा होने वाली कॉम्प्लिकेशन से माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। ब्लड प्रेशर से माँ का ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका आँखों द्वारा अंधा होना, उसके ब्रेन में हेमरेज होना, उसका हार्ट फेल होना, उसका लिवर फेल होना, इवन एक तकलीफ़ होती है जिसको हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। हेल्प सिंड्रोम में बीपी की वजह से पेशेंट का लिवर में सूजन आ जाती है और उसके शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति में पेशेंट पहुंच जाता है तो पेशेंट की डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से पेशेंट को डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है और पेशेंट को बहुत सारे ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे ब्लड और सब चीज़ें चढ़ाने के बाद भी मरीज़ की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और मरीज़ को आईसीयू में भी जाना पड़ता है। और कभी कभी सब चीज़ें करने के बाद भी मरीज़ कभी कभी इस स्थिति में हमारे पास आता है कि हम उसे अपनी सारी भरसक प्रयासों के बावजूद भी नहीं बचा पाते। ये कंडीशन स्पेशली एक एब्रेप्शियो प्लेसेंटा करके एक तकलीफ़ होती है बीपी की वजह से, उसमें आती है। अब बच्चे की वजह से और माँ की वजह से हम कब कब डिलीवरी करवा सकते हैं? कई बार पेशेंट यहाँ पे मेरे पास जब दिखाता है और प्रेगनेंसी में मैं जब उसका ब्लड प्रेशर मुझे पता चलता है कि बढ़ा हुआ है तो मैं उसको कहती हूँ कि कुछ कारण हो सकते हैं कि हमें टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़े। ये जो कंडीशंस हैं ये मैं पेशेंट को पहले ही अवगाह कर देती हूँ कि किन स्थितियों में हमें डिलीवरी टाइम से पहले करनी पड़ सकती है। वो स्थिति क्या है? अगर बच्चे को डॉपलर में ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाए, बच्चे के आसपास पानी बिल्कुल सूख जाए, बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाए या बच्चे के मूवमेंट्स बंद हो जाएं, तो अगर हम बच्चे को अंदर माँ के पेट में रखते हैं तो बच्चे के अंदर ही
ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर माँ को ब्लड प्रेशर की वजह से हेल्प सिंड्रोम हो जाता है, ब्लड प्रेशर 160 या 100 से ऊपर चला जाता है, या माँ को दौरे आ जाते हैं, कन्वल्शंस या एक्लेम्शिया हो जाता है, तो फिर हमें डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम प्रेगनेंसी उस स्थिति में कंटिन्यू करेंगे तो वो माँ के लिए जानलेवा हो सकती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ओपीडी में पेशेंट जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मैम आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर दीजिए, फिर ये सब करने की हमें क्या ज़रूरत है। मैं सबसे कॉमनली पेशेंट का ब्लड प्रेशर ओपीडी में चेक करती हूँ। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/100 से ज़्यादा आता है तो मैं पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन्स चेक करती हूँ। अगर पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन्स बढ़े हुए आते हैं और उसके बाद मैं पेशेंट के ब्लड टेस्ट कुछ करवाती हूँ, उन ब्लड टेस्ट में अगर मुझे ये पता चलता है कि पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम हो गए हैं, लिवर एंजाइम्स बढ़ गए हैं, या पेशेंट की किडनी की रिपोर्ट ख़राब आ रही है, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी दवा देने के बाद भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर मैं पेशेंट को डिलीवरी की सलाह देती हूँ। तो मेरा आप सबको ये संदेश है कि ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आपको ये सब दिक्कतें आ जाती हैं तो आप बिना सेकंड ओपिनियन या सेकंड थॉट दिए आप डिलीवरी करा लीजिए, क्योंकि उसमें बच्चे या माँ किसी का भी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।